परमेश्वर का वचन हमें बता। आइए अजीजों, आज के इस सबत के दिन प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र नाम में आप सब सुनने वालों को हमारी ओर से जय मसीह की। आज का सबत जो है आप सबों को बहुत बहुत मुबारक। आज के इस सबत में हम जो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हम बचने के लिए क्या, हालेलुया, बचने के लिए हम क्या करें। आप और हम पुरानी व्यवस्था से लेकर नई व्यवस्था तक आप चले, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक यदि आप मनन करेंगे तो आपको मिलेगा कि एक बार इजरायलियों के बीच विषैले सांप आ जाते हैं, विषैले सांप आ जाते हैं। और वो सांप क्या कर रहे थे कि वो जिसे भी काटते थे, वो सांप जिसे भी डस लिया करता था, वो आदमी या पशु वो जिंदा रहता नहीं था, वो जिंदा नहीं रहता, वो पशु या वो मनुष्य क्या हो जाता था, वो मर जाता। परमेश्वर के दास मूसा ने इजरायलियों को बचाने के लिए कि मैं इस कौम को किस तरीके से बचा पाऊंगा, सुझाव किससे पूछा? परमेश्वर से पूछा। तो परमेश्वर ने मूसा को क्या बताया? कुछ उपाय बता दिया, और उसे उपाय बताया गया कि तू एक पीतल का सांप बनाना और वहां ले जाके टांग देना ऊंचे पर, जो कोई उसे देखेगा वो क्या हो जाएगा? वो बच जाएगा। अजीजों, और बाइबल मुकद्दस में परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा गया है कि जैसा परमेश्वर ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्या कोई वहां पर मरा? अजीजों, फिर उसके बाद फिर एक और घटना बाइबल मुकद्दस में पाई जाती है। एक समुद्र का नाम बाइबल में लिखा गया मारा पड़ा था, मारा। उस समुद्र के हालात क्या थे कि उस समुद्र का पानी यदि कोई पशु पी लिया करता था तो वो पशु क्या हो जाता था? वो मर जाता। यदि किसी मनुष्य ने पी लिया तो वो मनुष्य भी क्या हो जाता था? वो भी मर जाता था। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि परमेश्वर ने वहां पर मूसा को एक पौधा बताया, और वो पौधा जो था उस जब पानी में समुद्र में ले जाकर डाला गया तो फिर उस पानी से पीकर कोई आदमी मरता, कोई पशु नहीं मरता था। आप देखें बचने के तरीके दोनों कैसे हैं, एक ही है, अलग अलग, दोनों तरीके अलग अलग हो गए। सांप को देखा जाए, पीतल का जो सांप टांगा गया उसे देखेंगे तो बचेंगे, और उधर बताया गया कि पानी में वो पौधा डाल दिया जाएगा तब भी लोग क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। फिर पानी जो था वो लिखा गया है कि वो पानी जो खारा पानी था पीने में कैसा लगने लगा था? वो मीठा लगने लगा। अजीजों, फिर और हम पीछे पढ़े तब आपको और हमें मिलेगा कि जब मरी फैली थी तब मूसा ने परमेश्वर के लोगों को बचाव के लिए एक नियम ठहराया। परमेश्वर ने एक नियम ठहराया कि तू सब इजरायलियों के दरवाजे पर मेमने का क्या लगा देना? लहू लगा देना। और जब वो लहू लगाया गया तो आप देखेंगे वहां पर किसी के भी घर में वो मरी क्या नहीं हुई, वो दाखिल नहीं हो पाई। तरीके तीनों कैसे हैं? अलग अलग, लेकिन बताने वाला परमेश्वर जो है वो एक ही। हालेलुया। इसलिए ग्रंथ ये कहते हैं, बाइबल ये परमेश्वर का वचन ये कहता है परमेश्वर जो है सिर्फ एक है। हालेलुया। परमेश्वर एक है, और वो परमेश्वर आपको भी उपाय बता रहा है। आज जो है हम जो आपको बताने की कोशिश करें कि अजीज साथियों, दुनिया में यदि परमेश्वर खुश है हमसे तो बहुत कुछ हो सकता है, और परमेश्वर ही नाराज है तो फिर कुछ भी हो नहीं सकता। क्योंकि साउल से यही बात कही गई, सैमुएल यही बात बोलता है, जब परमेश्वर यहोवा ही तुझसे नाराज हो गया है तो तू अब यहां पर क्या करने के लिए पहुंचा। अजीजों, आज हमारे घर के खत्ते भरे पूरे रहे, आज हम तंदुरुस्त रहें, हमारी हड्डियां सही रहें, हम तंदुरुस्ती हासिल करें, उसके लिए अजीज साथियों हम धर्म के प्रति क्या करें। दुनिया में हम बचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन हम धर्म के लिए क्या क्या करें। परमेश्वर के प्रिय भक्तों, आइए आप और हम सब जो हैं परमेश्वर के वचन को निकालें। जितने भी अजीज परमेश्वर के वचन को लेकर आप पहुंचे हैं वो परमेश्वर के वचन से निकाल लेंगे। नीति वचन की पुस्तक को निकालेंगे, नीति वचन की पुस्तक, कि हम परेशानियों से बचने के लिए घर के खत्ते हमारे भरे पूरे रहें, उसके लिए आप और हम क्या करेंगे। नीति वचन की पुस्तक
और उसका 3 अध्याय, नीति वचन की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसकी दूसरी आयत से पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। लिखा है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु जो है क्या होगी, वो बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। और तू अधिक ही कैसे रहेगा, कुशल से रहेगा। प्रभु के पवित्र वचन के पढ़ने और सुनने वालों पर बहुत ऐसा आशीर्वाद हो, आमीन। अभी आपने यहाँ पर पढ़ा और सुना, लिखा है कि और ऐसा करने से तेरी आयु क्या होगी, बढ़ेगी। कैसा करने से, वो हम अभी आपके सामने बताएंगे। हमने आपको बताया है ऐसा करने से, कैसा करने से, घुटनों को टिकाकर, आंसुओं को बहाकर, अपने हाथों को फैलाकर परमेश्वर से क्या करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी आयु जो है क्या होगी, बढ़ेगी। आप भी पढ़ेंगे विक्रम भाई, आप भी पढ़ दें दूसरी आयत, 3 अध्याय दूसरी आयत। क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजगी और पूरी और सलामती हासिल करेगा। लिखा है क्योंकि तू इनसे उम्र की क्या, उम्र दराजी, उम्र दराजी, तेरी उम्र जो है आगे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और तू सलामती को जो है क्या करेगा, तू हासिल करने पाएगा। सलामती, सलामती यानी हर बला से परमेश्वर क्या रखेगा, हमें बचा कर रखेगा। हालेलुया। बचाने का काम किसका है, तभी तो अजी साथियों इस जमाने में डॉक्टर लोग भी कहते हैं भैया कोशिश करना हमारा काम है, लेकिन बचाता तो कौन है, वो ऊपर वाले ही बचाता है। बचाने का काम उसी का है। आपको बचाना चाहता है परमेश्वर, और वो आपके लिए बताता है कि ऐसा करने से तू सलामती को हासिल करेगा, ऐसा करने से तेरी उम्र जो है वो क्या होगी, वो बढ़ेगी। अब इसके आगे इसी 8वीं आयत को पढ़ेंगे। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। लिखा है ऐसा करने से तेरा शरीर कैसा रहेगा, भला और चंगा भी रहेगा। ऐसा करने से, दूसरी आयत में भी लिखा गया था क्योंकि ऐसा करने से। हालेलुया, आमीन। क्या आप सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने से ही तुम्हारी उम्र क्या होगी, बढ़ेगी। अब फिर यहाँ पर लिखा गया फिर ऐसा ही करने से तुम्हारा शरीर भी क्या रहेगा, भला चंगा रहेगा। कैसा करने से, आप अपने दिल और दिमाग को एक बात पर लगा कर रखेंगे, घुटनों को टिकाकर, आंसुओं को बहाकर और अपने हाथों को क्या करके, फैलाकर। आंसू कौन बहाया करता था? हिजकिय्याह के विषय में लिखा गया है। पहला, अगर आप यशा के पुस्तक 38 अध्याय, पहला राजा 20 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यशा के पुस्तक 38 अध्याय में लिखा है, हिजकिय्याह को जब ये पता लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, तो लिखा है वो परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर क्या करने लगा, वो रोने लगा। हालेलुया। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि खुदा कहता है कि मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। हालेलुया। आपका नजात दहिंदा, आपका मालिक, आपका रहबर, आपको बचाने वाला, आपको जिंदगी देने वाला, आपको तंदुरुस्ती देने वाला, आपकी हर वक्त रहनुमाई करने वाला, अरे मेरा मालिक, मेरा आका, आपका मालिक, आपका दाता ये कहता है मैंने तेरे आंसुओं को क्या किया है, देखा है। हालेलुया। वो आपके आंसुओं को देखना चाहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी लिखा गया, परमेश्वर कहता है, बाइबल मुकद्दस में लिखी गई ये बात हकीकत है कि लिखा गया है, और वो उनकी आंखों के सारे आंसू पहुंच देगा। हालेलुया। आज की जरूरत है। इसीलिए अजीजों, दाऊद अक्सर दुआ करते थे आंसू बहा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ऐसा ही करने से तेरा शरीर जो है कैसा रहेगा, भला और चंगा भी रहेगा, और तेरी हड्डियां जो हैं कैसी रहेंगी, हष्ट और पुष्ट रहेंगी। अजीजों, अगर हमें चंगाई मिल जाए, हमें तंदुरुस्ती मिल जाए, हम भले चंगे रहें, तो घर में संपत्ति घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। हालेलुया। बढ़ने का कारण क्या होगा? जो पैसे आप अल्ट्रासाउंड में उठा रहे हैं, जो पैसे आप चेकअप में उठा रहे हैं, वो पैसे आपके खाते में क्या होंगे, जमा।
आज की जरूरत है, आज की जरूरत है जी साथियों कि हम परमेश्वर के सामने क्या बहाएं? आंसू जरूर बहाएं, क्योंकि परमेश्वर आंसुओं को देखता है। क्योंकि हिजकिय्याह से परमेश्वर कहता है मैंने तेरे आंसू देखे। परमेश्वर ने मूसा से भी यही बात की, मैंने अपने लोगों की आह को क्या किया है? सुना है, और उनका रोना, उनके आंसू देखे हैं, उनका रोना देखा है मैंने, उनके आंसू देखे हैं मैंने। अजीजों, आज वो आपको तंदुरुस्ती देना चाहता है, वो आज आपकी हर बीमारियों को दूर करना चाहता है, वो आज आपको हर बीमारी से आजाद रखना चाहता है। लेकिन जरूरी है जी साथियों, जरूरी है आपके लिए आप अपने घर में अधिक से अधिक दुआएं करें। आप अपने घर में अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। आप अपने घर में अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा बाइबल का अध्ययन करें। आप अपने घर में अपने परिवार के साथ परमेश्वर के सामने, क्योंकि लिखा गया है जब एजरा परमेश्वर के लोगों को दुखी देखता है तब एजरा अपने परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर के मंदिर में चला जाता है और बिलक बिलक कर रो रो कर परमेश्वर से दुआ करता है। कलीसिया भी खामोश नहीं बैठी वहां पर, लोग अपने घरों में खामोश नहीं बैठ गए वहां। अजीजों, लिखा है लोग, स्त्री, पुरुष, बच्चे सब एजरा के पीछे पीछे भागे और जाकर क्या देखते हैं कि जब एजरा बिलक बिलक कर खुदा उनके सामने दुआ कर रहा है, जब वो मेरे मालिक के आगे, जब वो मेरे मालिक के सामने मुंह के बल गिर जाता है और परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर दुआ करता है, तो लिखा गया है स्त्री, पुरुष, बच्चे सब बिलक बिलक कर वहां पर रोने लगते हैं। हालेलुया। आज की जरूरत है, आज की जरूरत है जीजो, आज की जरूरत है कि आप अपने दुखों पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी नए नियम में, नई पुस्तक में कहा था, अरे मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए क्या करो? रो। कठिन समय आएंगे, बुरे दिन आएंगे। अजीजों, आज की जरूरत है, आज की जरूरत है कि आप यदि चाहते हैं आपको उम्र की दराजी मिले, आप अपने घर में, अपने परिवार में सलामती को हासिल करें, आप शरीर में तंदुरुस्ती को हासिल करें, तो उसके लिए जो कानून, जो नियम आपके लिए ठहराया गया, आप ऐसा करें तो आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाएंगे। और यदि आपको जो बताया गया, यदि आज आप उस काम को ना करें, तो आप दानियल की पुस्तक 9 अध्याय को आप अपने घरों पर जरूर पढ़ लें, क्योंकि लिखा गया है परमेश्वर के लोग वहां पर दानियल से कहते हैं, अरे हम तो परमेश्वर के दास और उसके नबियों की बात को सुनकर भी उस पर ना चले, इसलिए परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में लिखे गए श्राप हम पर पूरे किए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोगों का कहना मानना, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी वैल्यू दी उनको और उनसे कहा, जो कोई तुम्हारी सुनता है, जो कोई तुम्हारी मानता है, वो मेरी मानता है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के हर एक भक्त से, परमेश्वर के हर एक विश्वास करने वाले विश्वासी से ये उम्मीद रखते हैं कि वो जरूर ही परमेश्वर के सामने घुटने टेके, वो जरूर ही परमेश्वर के सामने आंसू बहाएं, क्योंकि बड़ी ताकत है इसमें, बड़ी सामर्थ्य है इसमें, बड़ी शक्ति है इसमें। तभी तो कहा गया है भक्ति में बड़ी शक्ति है, दुआओं में बड़ी ताकत है। लेकिन बकबक वाली दुआ में कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम दुआ करो तो तुम बकबक मत करो। आज आपके लिए अजीजों 10वीं आयत किस तरह से बताती है? इस प्रकार तेरे खाते भरे पूरे रहेंगे। लिखा है इस प्रकार तेरे खत्ते जो हैं कैसे रहेंगे? भरे और पूरे भी रहे। तुम्हारे घर के खत्ते भरे पूरे रहेंगे अजीजों। आपकी जिंदगी परमेश्वर यहोवा की बरकतों से भरी पूरी रहेगी। आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की सलामती को हासिल करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी परमेश्वर की कृपाओं से भरी पूरी रहे? उसके लिए अजीजों आज का जो संदेश, आज की जो शरीयत, आज की जो व्यवस्था आपके सामने बताई जाती है, अजीजों आप इसके अनुसार करें। क्योंकि जब जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना और वैसा ही किया तो उनकी जिंदगी में बड़ा लाभ हुआ। और जब जब परमेश्वर के लोगों ने जैसा सुना वैसा ना किया, तब अजी साथियों उनकी जिंदगी संकट और परेशानियों से भर गई।
क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको हर तरीके के संकट से, हर तरीके की परेशानी से वो आपको सुरक्षित रखे, वो आपको बचा कर रखे? तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है जी साथियों, कि आप परमेश्वर के इस वचन के अनुसार करें। परमेश्वर आज के इस संदेश के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसा बरकत दे। आमीन।